हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग डायरी। इस वीडियो में आज मैं मार्केटिंग क्लास 12th का 2026 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। पेपर का पैटर्न आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको पता है कि यहाँ पे देयर आर टू सेक्शंस। पेपर जो आपका है इट विल बी ऑफ 3 hours एंड 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एंड दो सेक्शंस होंगे पेपर में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, राइट। सेक्शन ए जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा 30 मार्क्स का, एंड सिमिलरली सेक्शन बी भी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है, वो भी 30 मार्क्स का है। सो you will be having good amount of choice in the paper. Let's start with section A, which deal with objective type questions. 30 marks का है ये। Question number 1 is from employability skills. 6 questions में से you have to do any 4. Every question carries 1 mark. So first part is, which of the following is not a stage of active listening? 3 stages हैं, आपको जो options दिए हैं इनमें से 3 stages जो है वो active listening की है। You have to mark that stage जो active listening की नहीं है, and the right answer is non-responding, because जो receiving है, understanding है, evaluating है, they all are stages of active listening. तो जो non-responding है ये स्टेज नहीं है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ इंसेंटिव्स और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। सो द राइट आंसर इज, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की बात की है, राइट, तो आंसर है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। थर्ड, विच इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू स्मार्ट गोल्स। तो आपको बताना है, 3 इनमें से करेक्ट ऑप्शंस है, एक इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट इज रीडेबल टाइप, बाकी जो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, एक्शन ओरिएंटेड है, ऑल आर करेक्ट, राइट, बट द आंसर विच इज इनकरेक्ट इज रीडेबल टाइप। नाउ पार्ट 4 पे आते हैं। इन अ स्प्रेडशीट यू कैन सी अ वर्कशीट विद सेल्स प्लेस्ड इन, द राइट आंसर इज रो। आपको जो है सेल्स आपको रो में मिलेंगे, बट नॉट इन हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको बता, 3 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, एंड एक नहीं है। तो जो करेक्टरिस्टिक नहीं है, द आंसर इज डी, दैट इज inability of an enterprise and an entrepreneur to take risk। तो ये गलत है, बिकॉज जो entrepreneurship में जो फीचर होता है वो ये है कि entrepreneur is one who takes risk। यहाँ पे लिखा है he has no ability to take risk, तो this is not the feature of entrepreneurship, and this is the correct answer. Let's move to part 6. This is defined as one that helps bring about and maintain transition to environmentally sustainable form of production and consumption. तो green job is the right answer. Now question 2 में आपको 7 questions दिए हैं, 7 parts हैं, 5 करने हैं, and again 1 mark का है हर question. First part पे आते हैं, product shape and variety are restricted to maintain uniform quality of the product for product standardization. The answer is product standardization. Second part, it is the basic objective of pricing. So basic objective आपका survival भी हो सकता है, it can be profitability also. तो CBSE में क्या होता है, जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे दोनों आंसर्स सीम्स टू बी करेक्ट, तो दोनों जिस भी बच्चे ने कोई भी आंसर ए मार्क किया या बी किया है, दोनों को ही मार्क्स जो है मिलते हैं। बोथ आंसर्स विल बी मार्क्ड एज करेक्ट, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी है ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल भी है, तो बोथ आर करेक्ट, सो बोथ स्टूडेंट्स विल बी गिवन द मार्क। चाहे स्टूडेंट ने ए आंसर मार्क किया या बी किया है, both will be considered. Part 3, name the element of the marketing mix that ensures availability of product. The right answer is place. Then which of the following is not another name for
डायरेक्ट मार्केटिंग. सो डायरेक्ट मार्केटिंग तीन ऑप्शंस जो हैं दे मीन्स दे आर द अदर नेम फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग. एक नहीं है, दैट इज प्रमोशन. फिफ्थ इज रमेश ओनर है दो बसेस का एंड दीज बसेस रन फ्रॉम मुंबई टू जयपुर एंड जयपुर टू मुंबई ऑन डेली बेसिस. तो आपको बताना है किस तरह की टाइप ऑफ सर्विस जो है वो रमेश ऑफर कर रहा है. यू कैन पॉज द वीडियो, रीड द ऑप्शंस. आई विल गिव यू द राइट आंसर. सो इट इज बी पार्ट, सर्विसेज बेस्ड ऑन सर्विस ऑपरेशंस टू वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स. राइट, बी जो है इसका. सिक्स पार्ट पे आते हैं हम. इट इज एग्जिस्टिंग फर्म्स में ऑप्ट फॉर प्राइसिंग मेथड टू प्रिवेंट न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट. तो आपको वो प्राइसिंग मेथड बताना है जिसमें फर्म्स जो हैं जो एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, वो ऐसा प्राइसिंग मेथड अडॉप्ट करती है कि नई फर्म्स जो हैं वो मार्केट में एंटर ना कर सके. सो इट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग. द आंसर इज penetration pricing or below the cost pricing. Below the cost pricing. Now seventh part पे आते हैं. State the elements of marketing mix which lays emphasis on the satisfaction of customers need. So it is product, क्योंकि product जो है it emphasize on the सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड. अच्छा, सिक्स पार्ट में पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो भी करेक्ट आंसर है और बिलो द कॉस्ट प्राइसिंग लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. क्वेश्चन नंबर 3. आप अगेन 7 क्वेश्चंस हैं, आपको 6 ही करने हैं. फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. ऑफरिंग ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बाय अ कंपनी इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स. आप जब भी पेपर में आंसर को लिखेंगे यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. आंसर नंबर 3, first part, option A, and write the full answer. This is the way you should attempt. राइट, इस तरह आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है. सीबीएसई में जब पेपर इवेल्युएट होते हैं तो यू हैव टू बेसिकली राइट द आंसर लाइक दिस. सो सेकेंड पार्ट पे आते हैं. हु परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक बाइंग, सेलिंग, असेंबलिंग, ग्रेडिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो इसमें आप होलसेलर लिख सकते हो. यू कैन राइट इंटरमीडियरीज, you can write middlemen, etc. Right. थर्ड पार्ट पे आते हैं. It involves a wide range of online business activities for exchange of product and services. Right answer is electronic commerce. Fourth part पे आते हैं. Which type of pricing will be effective if market can be broken down with different price elasticity of demand? So the right answer is market skimming pricing. राइट, स्किमिंग प्राइसिंग क्या होता है? जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च किया जाता है इनिशियली एट अ हाई प्राइस. राइट, सो द राइट आंसर इज दिस. नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ में. विच टाइप ऑफ ब्रांड इज इट? दिस वन. व्हेन अंडर वन ब्रांड नेम different products are being sold ranging from coffee to toffee. So the right answer is family brand. Right. So आपका ये वाली स्टेटमेंट आपको बुक में स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगी. ये जो क्वेश्चन था, राइट, दैट विच टाइप ऑफ ब्रांड इज इट व्हेन अंडर वन ब्रांड नेम डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड. फैमिली ब्रांड का तो वैसे अम्ब्रेला ब्रांडिंग जो है वो दिया हुआ टॉपिक, बट क्योंकि दिस पर्टिकुलर इज स्टेटमेंट नॉट गिवन इन द बुक स्टडी मटेरियल डायरेक्टली, राइट, लेटेस्ट सीबीएसई स्टडी मटेरियल में नहीं है ये. तो अगर आपने अटेम्प्ट किया होता है इस तरह का क्वेश्चन तो यू विल बी गिवन द फुल मार्क्स. सिक्स्थ, a survey conducted by a tea producer revealed that 72% tea consumers are habitual of using his tea leaves.
On the result of this survey, what type of prices may be fixed by him? तो एक सर्वे टी प्रोड्यूसर ने किया जिसने ये रिवील हुआ कि जितने भी टी कंज्यूमर्स हैं उनमें से 72% को हैबिट है कि वो इसी टी प्रोड्यूसर की टी लीव्स को यूज करते हैं. तो कौन सा प्राइस जो है वो फिक्स करेगा ये टी प्रोड्यूसर? हाय. Now, for selling fast moving consumer goods, sellers should opt out for which level of distribution channel? अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है तो 2 लेवल चैनल भी कर सकता है, राइट, या फिर 3 लेवल चैनल भी किया जा सकता है. ओके, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 6 में से 5 करने हैं. इट इज डिफाइंड एज कॉम्पोजिट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ बिजनेस. द राइट आंसर इज प्रोडक्ट मिक्स. नाउ part 2, the firms which are not able to market their products at a good price cannot survive in the long run as they are not able to pay for the you have to again यहाँ पे आप options देखिए, pay for the various factors of production. The right answer is various factors of the production, right? Now, who out of the following takes ownership of goods and he deals only in complementary goods? तो ये statement directly आपके बुक में दी गई है. The answer is distributor. देखिए बेटा, आपको जब भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, आप एमसीक्यू तभी इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने स्टडी मटेरियल को इन डेप्थ पढ़ा है, राइट. एमसीक्यू इज द मेक और ब्रेक सेक्शन. व्हाई? सब्जेक्टिव में तो फिर भी बच्चे जो आंसर लिखते हैं अगर रेलिवेंट है तो मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने गलत मार्क किया आंसर तो आपको मार्क्स नहीं मिलते. तो इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेक्टली यू नीड टू स्टडी द स्टडी मटेरियल प्रॉपरली इन डेप्थ. नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं. शालू वेंट टू उदयपुर एंड सिक्किम एंड उसने अपना एक्सपीरियंस सिक्किम का शेयर किया, बट जो टाइम उसने उदयपुर में स्पेंड किया था वो शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट बिकॉज वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था. तो कौन सा करेक्टरिस्टिक सर्विस का यहाँ पे डिस्कस किया गया है? इट इज इंटेंजिबिलिटी भी हो सकता है बिकॉज दैट इज एन एक्सपीरियंस विच यू कैन ओनली फील. इट कैन बी पेरिशेबिलिटी, इट कैन बी सैमल्टेनिटी. तो अब देखो सारे करेक्ट आंसर हैं तो अगेन बच्चों को तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा. जिसने ए करेक्ट मार्क किया आंसर ए लिखा है उसको भी नंबर मिलेंगे, जिसने बी मार्क किया उसको भी मिलेंगे, जिसने सी मार्क किया उसको भी मार्क्स अलॉट होंगे. Now, name the type of channel of distribution most suitable for exclusive furniture. फर्नीचर मैन्युफैक्चरर. डायरेक्ट आप लिखोगे, डायरेक्ट चैनल हो सकता है, और डायरेक्ट को तो हम 0 लेवल भी बोलते हैं बेटा. इट कैन बी 1 लेवल ऑल्सो, राइट. नाउ 6 पार्ट में आते हैं. कॉटलर ने कितने एलिमेंट्स प्रमोशन मिक्स के आइडेंटिफाई किए? इट कैन बी 8, इट कैन बी अगेन 5, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. 6 में से आपको 5 करने हैं. सो इस वाले जो 2026 का ये क्वेश्चन पेपर आपने अभी तक नोट किया होगा कि ज़्यादातर जो ऑप्शंस हैं वैसे तो नॉर्मली एक ही करेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 ऑप्शंस भी आंसर्स आपको ठीक लग रहे हैं. तो जब ऐसा होगा तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर दोनों आंसर्स करेक्ट है तो बच्चों ने जिन्होंने ए मार्क किया उसको भी मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, और जिसने बी मार्क किया है उसके नंबर भी डिडक्ट नहीं होंगे. सो यू नीड नॉट वरी. नाउ फर्स्ट पार्ट. प्रोड्यूसर एक रेडीमेड राजमा ऑफर कर रहा है, दाल मखनी, पैक्ड रोटी वर्किंग क्लास को, स्टूडेंट्स को, सो दैट देयर नीड्स कैन बी मेट. सो इट इज नोन एज प्रोडक्ट पोजिशनिंग. प्रोडक्ट लाइन भी आप बोल सकते हो, प्रोडक्ट पोजिशनिंग भी हो सकता है इसका भी. नाउ it is the practice of setting prices that takes into account the company's profit objective, cover its cost of production. So cost oriented pricing is the right answer. Who out of the following must assume risk of loss in the distribution channel? So वैसे तो all the participants, or you can also mention middlemen, but all the participant is better.
Now name the activities that are targeted to selected audience which might be present in a store. It is below the line, BTL, below the line activities. Selected audience जब भी होता है तो it is below the BTL मतलब below the line. Service is not a thing but a process. But at the same time, services rely upon things for their performance. Which pricing method is followed by managers? When retail price changes are likely to go beyond the given range and price changes by competitors have a substantial effect on the company's sales. The right answer is sealed bid pricing. Again, इसके भी दो options correct लग रहे हैं. So going rate pricing भी आप mark कर सकते हैं. क्वेश्चन 6 पे आते हैं. यहाँ पे 6 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. यहाँ पे भी 1 मार्क का है आपका. एरियल एंड टाइड डिटर्जेंट पाउडर्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय पीएनजी. तो ये एग्जांपल किससे रिलेटेड है? इट इज इंडिविजुअल ब्रांड, सॉरी नॉट फैमिली ब्रांड, मैंने गलत मार्क कर दिया है. इट इज बाय द इंडिविजुअल ब्रांड, राइट. तो ये भी अब आपकी बुक में नहीं था. तो जिन बच्चों ने ये अटेम्प्ट भी किया है, full marks will be given to those students who have attempted this question, because this topic is, this statement was not covered. So next, name the pricing method which generally take place in perfect competition where the buyer and sellers are well informed. तो इसका आंसर अगेन आपका हो सकता है कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग. मैं लिख देती हूँ, इधर स्पेस नहीं है. कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग पूरा लिखना है आपको, ठीक है. इट कैन बी मार्केट ड्रिवन, आंसर आप लिख सकते हो, या फिर मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग. इट कैन बी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी लिख सकते हो आप. राइट. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पे. इट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द यूजर. आंसर इज प्लेस. Very much easy, very much clear. Now, promotion accomplishes goals and enhances the results of other marketing communication. तो आपको importance of promotion जो ऊपर discuss किया है, you have to tell which importance of promotion is discussed. So you have to write assist in companies others efforts. Fifth part पे आते हैं. The class 4 employees working in a hotel always wear clean uniforms. So which service quality is referred here? It is tangible. ठीक है, tangible आपको पता है, which can be seen, which can be touched, which can be felt. Who out of the following laid stress on the role of influencer to win the confidence of the customer? अब देखो, आपको आंसर तभी पता होगा जब आपने बुक को ध्यान से पढ़ा है. So it is option number A. Now coming to the subjective type question section B, which is of 30 marks. तो अभी जो 7 और 11, 7 to 11 जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये वाले, ये जितने भी हैं, इनमें से आपको 5 में से 3 करने हैं, और ये सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से दिए हुए हैं. एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. सजेस्ट एनी 2 टेक्निक्स दैट कैन हेल्प अस मेंटेन पॉजिटिव आउटलुक इन द लॉन्ग रन. बहुत जनरल है, आपने बुक नहीं भी पढ़ी तो भी आप लिख सकते हो कि पॉजिटिव आउटलुक कैसे होता है. फिजिकल एक्सरसाइज, बाय फ्रेश एयर, हेल्दी डाइट से भी, देन ऑर्गेनिक एकेडमिक लाइफ, राइट, एडवोकेट स्लीप एंड हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. Then there are 5 parameters that describe individual personality. इन 5 dimensions को बोलते हैं बिग 5 फैक्टर्स या फिर 5 फैक्टर मॉडल. तो आपको नाम बताना है. एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले भी प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है. आंसर इज ओपननेस. मैं लिख देती हूँ, राइट, कॉन्शियसनेस, extraversion, it can be agreeableness,
एंड न्यूरोटिज्म, न्यूरो, वाई एम राइटिंग, क्योंकि स्पेलिंग आपको करेक्टली ही पेपर में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड इमेजेस इन अ प्रेजेंटेशन। अच्छा, आपको इनको, ये जो नेम मैंने अभी लिखे हैं, आपको इनको किसी एक को डिफाइन भी करना है। तो डिटेल वीडियोस में जब मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी डिटेल वीडियो है, उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से ये वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से जाके, राइट। नाउ प्रोसीजर फॉर इंसर्टिंग द क्लिप आर्ट, आपको मेन्यू में जाके यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट, you have to click on insert, फिर आपको select images, then insert image डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको ब्राउज करना है थ्रू द फोल्डर्स, एंड जो इमेज आप यूज करना चाहते हो you have to select that image. Now question number 10, when a family or individuals run a business successfully and passes it to the next generation, such enterprise is generally termed as family business entrepreneur. तो you have to elaborate. तो जो person entrepreneurial activities करता है which he has inherited, राइट, इन द सेम मैनर, या फिर वो कोई नया टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करता है टू द एग्जिस्टिंग वे एंड मेथड ऑफ फैमिली बिजनेस, तो आपको वो सब लिखना है कि जो सेम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज जैसे उसने इनहेरिट की है वैसे ही कर रहा है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस ला रहा है। नाउ अ स्टार्टअप इज अ कंपनी दैट इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशन। एक्सप्लेन। स्टार्टअप्स क्या हैं? आप इट कैन बी स्टार्ट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं दे स्टार्ट विद द आइडिया दैट इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी, राइट। एंड स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल इन्वेस्ट, दे सीक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन अ डिफरेंट वे, एंड कैपिटल उनके पास जो आती है दैट कम्स थ्रू एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल फर्म्स, राइट। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं वो ज्यादातर लोन्स पे, ग्रांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। नाउ आउट ऑफ दिस 12 to 16, 5 क्वेश्चंस आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। तो 2 एग्जांपल बताने हैं आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के। सो आप लिख सकते हो कैनन, डव that creates advertisements, share them with your audience on the Facebook, right? और Canon जो है advertise for such keywords, etc. Then आप whole foods भी जो है another example, which collect email address on their website to advertise the product। और भी आप e-commerce platform जैसे Amazon हो गया, Flipkart हो गया, वो भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। नाउ डिफाइन द सर्विसेज अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। तो आपको जैसे भी फिलिप कॉटलर ने डिफाइन किया है, सेम एग्जैक्टली वही वर्ड्स लिखते हैं कि सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल and does not result in the ownership of anything. It is very much given in the book clearly. You have to literally learn it. Okay, write a short note on the service sector in India. So अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर आपको बुक में नहीं मिलेगी, बिकॉज आई हैव लर्न द फिलिप कॉटलर बुक ऑल्सो, इफ इट इज नॉट गिवन इन द बुक, तो फुल अगर आप ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो स्टडी मटेरियल में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है कि सर्विस अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, यस इट इज नॉट गिवन, तो अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप कोई नॉर्मल डेफिनेशन भी लिख देते हैं। नाउ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्विस सेक्टर। तो आपको ये लिखेगा इकोनॉमी जो इंडिया की है, इट इज द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी एंड 3rd लार्जेस्ट है बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। सो कंट्री को हम डेवलपिंग इकोनॉमी में क्लासीफाई करेंगे जिसकी एवरेज ग्रोथ रेट 7% ओवर है ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, राइट। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंशन कि जो आईटी इंडस्ट्री है वो इट कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर इन इंडिया। तो आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में, वो भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, लेकिन जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, राइट। सो दैट यू हैव टू मेंशन। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन क्या है? ये वो एक्टिविटी है जिससे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं दे आर
basically it is the product or services are valued. तो if you have to define it तो आप कैसे लिखोगे? Say any activity which aids value to a product or service for limited time period by offering an incentive to purchase. ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई, लेकिन सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं बेटा ये, for which are given to the customers, जैसे buy one get one, extra 50% डिस्काउंट, रिबेट, ताकि सेल्स जो है वो प्रमोट हो गुड्स एंड सर्विसेज की. नाउ 4 एलिमेंट्स आपको बताने हैं एडवर्टाइजिंग के, विच इज गिवन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. सो इट इज पेड फॉर्म फर्स्ट, सेकंड नॉन पर्सनल है, थर्ड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, इट कंटेन्स आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 17, 18, 19, आपको 2 करने हैं कोई भी, और क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है. अपार्ट फ्रॉम टेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, परचेज डिसीजन इज डिपेंडेंट अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स. तो आपको बताना है इसमें कि जो परचेज डिसीजन है वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि ब्रांड क्या है. आप कोई मार्केट में चीज खरीदने जाते हो, आप बोल आजकल तो बहुत ज्यादा आपकी जनरेशन में बेटा किस ब्रांड का है, तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जैसे ब्रांड, पैकेज, इमेज, ये काफी इन्फ्लुएंस करता है परचेज डिसीजन को. या इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी, जैसे पैकेजिंग, कलर, प्राइस एक्सेट्रा, राइट. एसोसिएटेड फीचर्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि ब्रांड नेम, लोगो, एनीथिंग यू कैन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 कंडीशंस, ये वाला, वेयर द पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी इज इफेक्टिव. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो आपकी बुक में 6 मेरे ख्याल से कंडीशंस दी हुई हैं, आपको कोई भी 3 बतानी है कि जब पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी आप कब करोगे? when there is high price elasticity of demand, when large economies are possible, when there is a strong threat of competition, when there is a utilized capacity, right? So where market segments are not there, so that you can write down. Okay, next पे आते हैं. Explain logistical functions as performed by channel of distribution. So logistical functions कौन से होते हैं? Which are involved in the physical exchange of goods and services. Physical exchange of goods, ठीक है. goods जो हैं वो मैन्युफैक्चर से परचेज होते हैं या प्रोड्यूसर से, और असेंबल किए जाते हैं इन दी असेंबली लाइन. असेंबलिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ कीपिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस. आपने अलग अलग जगह से गुड्स कलेक्ट किए और उसको एक जगह पे इकट्ठा रखा. सो असेंबलिंग कैसे होती है? ओनली आफ्टर यू हैव परचेज द गुड्स. सो असेंबलिंग भी नहीं, स्टोरेज भी, ग्रेडिंग भी, सॉर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स. नाउ नेक्स्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस 20 to 24, ये वाले जो है इनमें से आपको कोई 3 करने हैं बेटा. 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं ये, तो 5 क्वेश्चंस में से 3 करने हैं एंड 4 मार्क का है हर क्वेश्चन. डिस्कस द फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी रेगुलेटेड और चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट बाय द फर्म अप टू एनी एक्सटेंट बाय इटसेल्फ. सो इसमें आपको वो वाले फैक्टर्स बताने हैं विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, राइट. सो इसमें आप ये लिख सकते हो, डिमांड के बारे में बताओगे. डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो वो फोर्सेस जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. सो डिमांड है, बायर्स का बिहेवियर है, कंपटीशन है, रॉ मटेरियल है, प्रिवेलेंट इकोनॉमिक कंडीशंस है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस है. तो वो सारी डिटेल में बतानी है. आंसर मैंने इसका डिटेल में एक्सप्लेन किया है वीडियोस में ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं. क्वेश्चन 21 पे आते हैं. एक्सप्लेन the method of market driven pricing which is practiced where the marketer does not analyze market for intensity of demand. So going rate method के बारे में आपको लिखना है. अगेन ये भी मैंने डिटेल वीडियो में बताया है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं. सेकेंड चैप्टर का है ये, प्राइसिंग का, राइट. सो गोइंग रेट का मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस प्रेवलेंट है, जो भी चल रहा है मार्केट में, यू फिक्स द प्राइस दैट इज एज पर द मार्केट ट्रेंड, दैट इज कॉल्ड एज गोइंग रेट प्राइसिंग. पूरा एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म बाय द मिडलमैन हु सेल्स एट अ हायर प्रॉफिट मार्जिन एंड पेज रेंट फॉर अ एकोमोडेशन इन सेंट्रल प्लेस.
तो आपको मिडलमैन के फंक्शंस बताने हैं, कलेक्शन ऑफ गुड्स, टाइम यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, कस्टमर एजुकेशन, स्पोक्समैन ऑफ द कस्टमर. अगेन इट इज़ वेरी मच एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर यूनिट 3 प्लेस. तो आप देख सकते हैं वीडियो को. क्वेश्चन 23, हाउ कस्टमर टेलर मार्केटिंग अप्रोच अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. सो इसमें आपको पूरा बताना है कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या कंपनी का, कि लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना है कस्टमर के साथ. तो अगर आप कस्टमर के इंफॉर्मेशन यूज़ करते हो फ्रॉम द कंप्यूटर डेटाबेस और टूल्स यूज़ करते हो, ठीक है, ताकि आप उनका रिस्पॉन्स कस्टमर का ले पाओ, फीडबैक ले पाओ, तो इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. So discuss any 4 platforms of social media marketing. Very easy. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, WhatsApp, Foursquare, Instagram. All are the platforms. You can use any 4, explain any 4. So with this, our paper of the year 2026 is over. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.